गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका टॉपिक चल रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको वही कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया हुआ है a, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बीजगणित के अंदर आते हैं, एलजेब्रा के अंदर। और एलजेब्रा आपका एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जाम में इतना नहीं आता है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हुआ है अगर आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस टू। ऐसे ही अगर मुझे यहां से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना पड़े तो ये आएगा a क्यूब माइनस थ्री। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये वाला आपको प्लस का दिया हुआ है तो ये भी प्लस का निकलेगा और ये भी प्लस का निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस टर्म है ना, यहाँ क्या है, ये माइनस टर्म है, माइनस। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो इसलिए ये प्लस वाला भाग ही निकल के आएगा। कभी ये सोचो कि सर यहाँ तो माइनस दे रखा है तो ये भी माइनस वाला निकल के आएगा। भाई माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस वाला निकल के आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब मैंने आपको बताया कि ऊपर ये माइनस का दिया हुआ है, जब ये माइनस का है तो माइनस का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना। तो इसलिए अगर ये माइनस दिया हुआ है तो यहां से ये भी माइनस का ही निकलेगा। ये नहीं कि माइनस से आप प्लस निकाल लोगे, गलत हो जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस थ्री है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन देखो, मुझे प्लस वाला दिया हुआ और माइनस वाला पूछा है। प्लस वाला दिया हुआ है और माइनस वाला पूछा है, यानी ये वाला दिया हुआ है और ये वाला पूछा है। भाई ये वाला तो मैं तभी निकाल पाऊंगा ना जब मुझे ये दिया हो। तो मुझे अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है और x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना पड़े तो वो कैसे निकालेंगे। संख्या पद्धति वाले चैप्टर में, बीज गणित में, दशमलव भिन्न में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। 17 फॉर्मूले लिखवाए गए थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था। अब यहाँ पे देखो, a की जगह अगर मैं रख दूं x, b की जगह वन अपॉन एक्स, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो x से x कट गया, माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे अगर यहां से x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है और आपको x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये प्लस का पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ प्लस 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए माइनस वाला पार्ट निकालना पड़े, x माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। x माइनस वाला पार्ट निकालना पड़े तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। प्लस वाला निकालना है तो +4, प्लस वाला निकालना है तो +4, माइनस वाला निकालना है तो -4। ये -4 आ जाएगा ना यहाँ पे।
बस ऐसे ही याद रखना है, प्लस वाला निकालना है तो +4 और माइनस वाला निकालना है तो -4। ये फॉर्मूला भी कहां से बन रहा है, इस वाली लाइन से बन रहा है। देखो अगर ये प्लस का 4 मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये x-1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, यही बचेगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करके पहले मैं यहां से x-1/x का मान निकाल दूंगा। तो x-1/x ये वाला फॉर्मूला यहां फिट करना है। क्या लिखा है, x+1/x का होल स्क्वायर, यानी √13 का स्क्वायर 13 -4, 13 में से 4 गए तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3, यानी x-1/x का मान आ गया मेरे पास 3। अब मुझे इसका मान निकालना है x³ - 1/x³ का, तो ये फॉर्मूला फिट कर दो, a³ यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 3, 3 का क्यूब 27 और 9 36। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। नोट कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई माइनस जेड एक्स बराबर आपको दिया हुआ है -2 और ये वाला पार्ट भी आपको दे रखा है और आपसे पूछा है जेड का मान क्या होगा। तो ये इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64 बराबर -2 की गुणा इसमें हो जाएगी, इधर ऐसे तिर्यक गुणा बदल गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हो, तो -2 इंटू एक्स वाई, तो -2 XY -2 इंटू माइनस वाई जेड, माइनस माइनस +2 YZ माइनस माइनस +2 ZX, ये लिखा जाएगा। ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर +2XY -2YZ -2ZX, माइनस का 64 को बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस का 64 हो गया। अब आपको 17 फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था मैंने कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, अब आपको ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2XY यहाँ माइनस वाली टर्म दिख रही है, तो माइनस वाली टर्म दिख रही है, इसका मतलब यहाँ -Y यहाँ -Z या प्लस, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, यानी ये बन गया आपका x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 64 को लिखोगे 8 का स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC, इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा, फिर इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इस दोनों के स्क्वायर कट गए, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 8 और x प्लस वाई का मान आपको दिया हुआ है 3Z, तो ये उठा के यहां रख दो, x प्लस वाई की जगह रख दिया 3Z माइनस जेड बराबर 8, 3Z में से जेड गए तो 2Z बराबर 8, 2 से काटा 4, तो जेड का मान आ गया 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। ये बीजगणित चल रहा है आपका, यूं मान लो इस तरीके से।
देखो वर्ग वर्गमूल वाले चैप्टर में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए थे कि x का मान अगर मान लीजिए √3 प्लस √2 दिया हुआ है तो 1/x का मान क्या होता था, √3 माइनस √2। क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर एक है तो यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाता था, माइनस। ठीक है, क्योंकि इसको रेशनलाइजेशन करके भी सोल्व करवाया था और डायरेक्ट भी बताया था। इसी का यूज यहाँ करना है। देखो अगर मैं इसको दोनों तरफ क्यूब ले लूं तो ये बन गया x³ इज इक्वल टू √2 प्लस 1 की पावर -1 बचेगा। बचेगा क्योंकि -1/3 है ना ये, तो 3 से 3 कट गया ना, दोनों तरफ क्यूब लिया तो। और घातांक वाले चैप्टर में ये चीजें भी बता रखी है आपको कि a की पावर -m है तो हम इसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर आगे पढ़ लोगे आप। x³ बराबर 1/√2 प्लस 1, ये लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1/x का मान ये है तो x का मान यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसे ही अगर मुझे, अच्छा ये नीचे प्लस का है ना, तो x³ इसको ऐसे लिख सकते हो √2 माइनस 1, 1/√2 प्लस 1 है ना ये। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस का, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर एक आएगा। तो इसलिए x³ का मान हो गया √2 माइनस 1। ऐसे ही 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। यानी x³ का मान आ गया आपके पास √2 माइनस 1, 1/x³ का मान आ गया √2 प्लस 1। अब मुझे दोनों को माइनस करना है, x³ माइनस 1/x³ करना है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये माइनस किया तो ये कट गया, प्लस माइनस, -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -2।
चलिए ये क्वेश्चन आपका रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। यहाँ पे आपको A:B दिया हुआ है 4:5 और B:C दिया हुआ है आपको 15:16। और रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि पहले और आखिरी का रेशो कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। अब पहला और आखिरी का क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे ए और सी का रेशो मिल गया, तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू रखनी है बस डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई आपस में और इनकी मल्टीप्लाई आपस में। कभी भी अगर पहले और आखिरी का रेशो निकालना है तो 4x15 अनुपात 5x16। 4 से काटा 4 चौक 16, 5 से काटा 5 तिया 15, तो ये आ गया 3:4। तो ए की जगह 3 रख दीजिए, सी की जगह 4 रख दीजिए। सी की जगह 4, ए की जगह 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए तो 7, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, तो आंसर आ गया 7/25। ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 1, और आपसे पूछा है A³ - B³ - 3AB का मान क्या होगा। तो आपको ये 1 लाना है, तो इसको मैं 1 मान लू, इसको 0 मान लू। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। आप कुछ और वैल्यू भी मान के कर सकते हैं कि ए का मान 6 मान लो, बी का मान 5 मान लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू मानोगे उतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू मान ली 1 और 0। तो बी की जगह 0 रखूंगा तो ये 0, यहां भी 0, और ये 1 का क्यूब 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है कि a माइनस बी तो 1 आना चाहिए, और A² प्लस B² जो है वो 41 होना चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ कि ए और बी का ऐसा क्या मान रख सकते हैं हम। 1 मिनट आपको दिया। चलिए देख लेते हैं।
देखिए अगर ए और बी का मान आप 5 और 4 रखते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1 भी आ रहा है, ठीक है। और 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 भी आ रहा है। इसका मतलब ए और बी का मान 5 और 4 हो गया, लेकिन इसने ए और बी का मान नहीं पूछा है, ध्यान देना, ए प्लस बी पूछा है। तो 5 प्लस 4 यानी 9, तो उत्तर आ गया 9 यानी सी ऑप्शन। देखिए ये भी है आपका रेशियो क्वेश्चन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का कराए हैं वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन कि अगर कभी भी ये बराबर में दिया हुआ है x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3 बराबर z अपॉन 5, तो यहाँ से x इज टू वाई इज टू जेड कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दिया करते थे इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए डायरेक्ट, x प्लस वाई की जगह 2 प्लस 3, जेड की जगह 5, 2 माइनस 3 प्लस 5, तो ऊपर 3 2 5 में से 5 गया तो क्या आ गया 0, और नीचे कुछ भी हो आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। इसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके त्रिया गुणा करके वज्र गुणा करके x इज टू वाई निकाल लीजिए, ऐसे ही करोगे ना। 13 की गुणा 4 में करोगे 13 चौके 52x माइनस 13 थी 39y बराबर 7 चौक 28x प्लस 4 छके 24y। 28x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 52x माइनस 28x बराबर 24y माइनस का 39 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 52 में से 28 घटाओगे तो 28 और 4 32 और 20 52, 24x बचा, 9 और 4 13 का 3 का हासिल 1 3 2 5 और 1 6
वाई। तो यहां से 3 × 8 = 24, 3 से काटा तो 21, तो 8x बराबर 21y, या यूं कह लो x/y बराबर, y इधर नीचे भाग में आ गया तो 8 इधर चला जाएगा, यानी 21/8, चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिए। 30 सेकेंड आपको दिए, कुछ कर सकते हो तो। ये भी अलजेब्रा में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर करवा रखे हैं, बीज गणित। देखिए a² - 6a - 1 = 0 है, और आपको इसका मान निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये a इधर जाएगा, a² - 1/a, ये लिख सकता हूं। अब यहां पर ये माइनस का 6a बराबर के उधर ले जाओ आप, तो a² - 1 बराबर क्या हो गया, प्लस का 6a हो गया। अब a² - 1 की जगह आप 6a यहां रख दो, तो 6a ऊपर रख दिया, a नीचे है, a से a कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 6। 33 सही 1/2 में कितने 1/8 है। अगर मैं कहूं 25 में कितने 5 है, तो आप क्या कहो, 5 कैसे निकालो, डिवाइड कर दिया। अगर मैं कहूं कि 100 में कितने 4 है, 100 में कितने 4 है,
तो 4 से डिवाइड कर दो, वही करोगे ना। तो यहाँ पे भी कितना पूछा है तो क्या करो, डिवाइड कर दो। 37 दूनी 74 और 1 75/2 को 1/8 से भाग कर दूं तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। तो 75 गुणा 8/2, 2 से काटा 4, 75 गुणा 4 करोगे तो उत्तर आ जाएगा 300। नन ऑफ दीज। पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? देखो टोटल मिठाई कितनी थी? मान लीजिए एक बच्चे को मिल रही है एक्स मिठाई, तो 450 बच्चों को कितनी मिलेगी? 450 गुणा एक्स, ये टोटल मिठाइयां हो गई। अब 150 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो बच्चे कितने बचे? 300। और एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है अब? x+3। तो ये भी टोटल मिठाई हो गई, और दोनों टोटल है तो दोनों को बराबर रख दिया। इसको सोल्व कर लो। 0 से 0 कट गए, 15 3 45, 15 दूनी 30, 3x बराबर 2x प्लस 2 3 6। 2x इधर आएगा तो x बराबर क्या बच गया? 6। तो इसका मतलब एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही थी? 6। देखो ये पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। मिली तो अभी तो जो है एब्सेंट थे ना, तो 3 एक्स्ट्रा मिल रही है, तो इसलिए आंसर नो पे टिक करोगे। अगर ये पूछता कि कितनी मिलनी थी तो आंसर 6, और कितनी मिली तो आंसर 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9।
एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है। यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है? तो देखिए, तोते के पैर कितने होते हैं? 2। और बाघ के कितने होते हैं? 4। तो 858 सिर हैं। सिर तो सबका एक एक होता है। अब रावण तो है नहीं कि किसी के 10 मुख होंगे, तो यहाँ सबका एक एक सिर है, तो 858 टोटल सिर हो गए। अब तोते के 2 पैर है और बाघ के 4 है, तो 2-2 पैर तो सभी के हैं ना, तो 2-2 पैर से इसमें गुणा कर दो, तो टोटल कितने पैर हो गए यहाँ? 2 8 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 1746 पैर तो ये हो गए। जबकि इसने कितने दिए हुए? 1716 पैर दिए हो गए, जबकि इसने कितने दिए हुए? 1746। तो 1746 में से 1716 तो ये हो गए, तो बचे कितने? 30 पैर बच गए। अब ये 30 पैर किसके बचे? क्योंकि तोतों के तो सब यहाँ काउंट हो गए, और बाघ के 2 पैर तो हमने यहाँ काउंट कर लिए, अब 2 ही तो बचे। तो 30 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मुझे पता चल गया कि 15 क्या है? बाघ है। 15 क्या है? बाघ है। तो 858 में से 15 घटा दीजिए, तो तोते कितने बच गए? 843। तो 843 आ गए तोते। ठीक है, तोते उड़ गए। देखिए, ये आ गया आपका औसत वाले चैप्टर का क्वेश्चन, एवरेज वाले टॉपिक का। और आपको मैंने औसत वाले चैप्टर में नोट करके लिखाया है कि यदि सभी संख्याओं में समान अंतर है तब औसत सदैव बीच में स्थित होता है। इफ देयर इज इक्वल डिफरेंस इन ऑल नंबर्स देन एवरेज इज ऑलवेज इन द मिडल। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो 270 अगर योगफल है तो औसत यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 270 को 5 से डिवाइड कर दो, पूरे 25 बचे, 2 5 30, यानी 54 क्या आ गया? औसत। और पांचों की पांचों क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 54 बीच में स्थित हो गया। और 2 इधर चाहिए मुझे, 55 और 56 इधर हो गई, और 2 इधर कम कर दो, 53 और 52। तो ये पांचों की पांचों क्रमागत संख्याएं आ गई। इनको जोड़ोगे तो आप 270 ही आएगा। अब इसने पूछा इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग, तो दूसरी ये, पांचवी ये, दोनों का योग 6 और 3 9, 5 और 5 10, 109। 109 ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5वां ऑप्शन, नन ऑफ दीज।
सिंप्लीफिकेशन मतलब जोड़ना है। देखो, एक और एक दो, दो और एक तीन, यानी 3 + 3/5 +2/7 +1/4, यही लिखा जाएगा। क्योंकि अगर देखो इनके बीच में हमेशा कुछ निशान नहीं है तो यहाँ हमेशा प्लस का निशान होता है। मिश्र बिन के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है, तो एक एक दो और एक तीन। उसके बाद अब मुझे इनको जोड़ना है, इन तीनों को। तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 7×5 = 35, चौके 140, तो एलसीएम आ गया। ये लिखोगे ना। 5 से इसे भाग करूं तो कितना आएगा? 28, 28×3 = 84, प्लस 7 से भाग करूं इसको तो 20, 20×2 = 40, 4 से भाग करूं तो 35। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो 3 को 5 से भाग करोगे तो 0.6 आएगा। 2 को अगर 7 से भाग करोगे तो 7×2 = 14, बचे 6, 7×8 = 56, ये 0.60, ये 0.28। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25। तो 25 और 25, 50, 50 और 60, 110, यानी 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग अगर आ गया और इसमें जोड़ोगे 3 में तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बताओ। और 4 पॉइंट समथिंग में आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन। तो आंसर आ गया 4। 5 और 0 5 और 4 9, 3 और 4 7, 7 और 8 15 अपॉन 140। 140 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 सही 19/140। ठीक है, और 3 ये प्लस में है तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 सही 19/140। तो दोनों तरीके हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ फटाफट डिवाइड करके पॉइंटों में आसानी से निकाल पा रहे हो तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, और नहीं तो ये वाले से भी कर सकते हो।
ये अभी आपका कंडक्टर राजस्थान का परिचालक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका ना। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया, बोर्ड मास से ही करना है ना। चलिए देखिएगा, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 32 को 4 से डिवाइड किया जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4 अठे 32 8। फिर इन दोनों को गुणा किया जाएगा, 2 गुणा 2 4। फिर 8 और 4 12, 12 में से एक गए तो 11, और ऊपर 11 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो नीचे वाला पार्ट सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी करना है तो कर लीजिए। 24 को 3 से भाग दिया तो 8, 2 को 2 से भाग दिया तो 1, 1 और 8 की गुणा करोगे तो 8, 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। हाँ, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, 11/14। चलिए भाई, इसके जैसा क्वेश्चन अभी कराया था, ट्राई कीजिए, 30 सेकंड दिए आपको। देखिए 3 और 1 4, 4 और 11 15, 15 में से 2 गए तो 13। तो 13 से तो ऊपर ही आएगा आंसर, तो उसको हमको और प्लस करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि 1 और 3 4, 4 और 11 15, 15 में से 2 गए तो 13, प्लस 8/9, प्लस 2/7, माइनस 1/7, प्लस 1/6। इसको सोल्व करना है। अब 13 प्लस कुछ भी आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो गए काम। ठीक है, अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब 14 पॉइंट में दोनों ऑप्शन है, तो आप इसको लगभग में सोल्व नहीं कर सकते, पॉइंट वगैरह में एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। 2/7 में से 1/7 और घटा दो, तो कितना आ गया, 1/7 आ गया, प्लस 1/6। अब 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 18, और 18 इंटू 7 करोगे तो 126 आएगा नीचे। तो 126 एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में।
तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। पूरा आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए 74844 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर 54 इंटू 63 कितना आएगा? सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 74844 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 54 इंटू 63। 9 से काटा 7, 9 से काटा 9 अठे 72, बचे 2 9 3 27, बचा 1 9 1 9, बचे 5 9 6 54। 7 से काटा 7 1 7, बचा 1 7 1 7, बचे 6 7 अठे 56, बचे 5 7 अठे 56। 9 से काटा 9 6 54, 9 1 9, बचे 2 9 3 27, बचा 1 9 2 18। 6 से काटा 6 2 12, 1 6 2 12, तो x बराबर आ गया 22, यानी सी ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपको दी। देखिए 84 का स्क्वायर मतलब 84 इंटू 84, फिर 28 डिवाइड में जाएगा।
देखिए 84 का स्क्वायर मतलब 84 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 28 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 24 बराबर 7 गुणा x। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 28 थी 84, 2 से काटा 42, 7 से काटा 6, 6 गुणा 3 18, x का मान आ गया 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आसान है। पहले वाला पार्ट सोल्व अलग करना है, दूसरा अलग करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 30 सेकेंड आपको दिए। देखिए 845 का 3/5, 5 से काटा 16 पंजे 80, 4 5 9 45, यही आएगा। 3 9 27 का 7 का हासिल लगे 2, 16 थी 48 और 2 50। पहले को सॉल्व करके आ गया 507। दूसरे वाले को 333 गुणा 2/3, 3 से काटा तो 111, दूनी 222। दूसरे को सॉल्व करके आ गया 222। अब इन दोनों का अंतर पूछा है। 7 में से 2 गए तो 5, 50 में से 22 घटाओगे तो 28, तो आंसर आ गया 285, यानी सेकंड ऑप्शन।
9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर ये जो आया इसको मैं अगर 450 से गुणा करूं तो क्या आएगा, इसमें ये पूछा है। तो ये 9 में 81 और 1 82/9, 3 × 9 और 2 11/3, 9 और 3 का एलसीएम 9, 82 -3 से इसे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर गुणा करोगे 11 में तो 11×3 = 33, इंटू ये 450 भी है ना, 9 से काटा 9×5 = 45, 50 हो गया। 12 में से 3 गए तो 9, 7 में से 3 गए तो 4 इंटू 50, 0 92 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 2450, चौथा ऑप्शन आंसर। ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपको दिए, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया है वैसे ही करना है। देखिए किसी संख्या के 3/4, मान लीजिए संख्या 1 है या x मान लो, तो 1 का 3/4 3/4 ही होगा, तथा 4/7 का अंतर दिया हुआ आपको 100, ये अंतर 100 दिया हुआ है आपको। तो 7 चौका 28 एलसीएम, 7 या 21, 4 चौक 16 बराबर 100, 21 में से 16 गए तो 5/28 बराबर 100, तो 5 × 5, 5 से काटा 20, 28 इधर चला गया तो 28 दूनी 56, तो 1 बराबर 560, यानी x का मान या संख्या कह लो, संख्या आ गई 560, यानी चौथा ऑप्शन।
नेक्स्ट ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपको दिए, सिंपल क्वेश्चन। बारह प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य दिया हुआ आपको 339 रुपए। अब इसने कहा है 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 से 4 पूछा है, तो इसका मतलब 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया, इस 9 को भी 3 से डिवाइड किया, तो इधर भी क्या करूं, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 113। तो आंसर आ जाएगा पांचवा ऑप्शन में, 9 3। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है।
5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 145785 है। तो ऐसी 15 लॉकेट 24 जंजीरों का कुल मूल्य कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 का 5 का हासिल 2, 3 सते 21 और 2 23 का 3 का हासिल 2, 3 बजे 15 और 2 17 का 7 का हासिल 1, 14 दिए 42 और 1 43। कौन सा ऑप्शन है? यही नहीं, तो आंसर आ गया 5वां ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिंटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा और इसने पूछा कितना नहीं पढ़ा। तो 4/5 पढ़ा यानी 5 में से 4 भाग पढ़ा, तो इसका मतलब 1/4 भाग नहीं पढ़ा। तो 100 का 1/4 भाग ये 5 में से 4 भाग उसने पढ़ लिया, तो 5 में से 4 भाग पढ़ लिया, तो 5 में से 1 भाग बच गया ना जो उसने नहीं पढ़ा, तो इसलिए 1/5 भाग निकाला जाएगा। तो 100 का 1/5 भाग आप निकाल दीजिए, तो 5 से इसे काटोगे तो 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 यानी फोर्थ ऑप्शन। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, यानी 9 में से 4 लीटर, 9 में से 4 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, तो बचा कितना? 5 लीटर। तो 5 लीटर कितनी देर में भरेगा? तो 1/4 इंटू 5, तो आंसर आ गया 5/4 मिनट। सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था? तो देखिए 2 2 4 3 12, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो पूरी संपत्ति में मान लेता हूं 6 रुपए। 6 का आधा कितना हो गया? 6 का आधा 3 रुपए तो उसने दे दिए पत्नी को। फिर बचे कितने अब उसके पास? 3 रुपए बचे। बाकी बची संपत्ति का आधा, 3 का आधा, यानी 1.5 दे दिया किसको? पुत्र को। अब कितना बच गया? 1.5 बच गया। और 1.5 का 1/3 यानी 0.5 ये किसको दिया? पुत्री को। और इसने कहा है कि पुत्री को 1,25,000 मिल रहे हैं, यानी 0.5 बराबर 1,25,000 कि हमारे अनुसार तो 0.5 मिल रहे हैं ना पुत्री को, और इसके अनुसार 1,25,000 मिल रहे हैं। तो इसने पूछा है संपत्ति का कुल मूल्य, तो कुल कितना माना है हमें? 6। तो 6 बराबर कितना? तो 125,000 बटे 0.5 गुणा 6। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लगा दो, 5 से इसे काट दो, 25 पंजे 125। तो ये आ गया 25,000 इंटू 60, 1 2 3 4, 25 का 150, 15 लाख। फर्स्ट ऑप्शन। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चुकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले, कितनी बार उसका निशाना चुका? तो एलिगेशन टेक्निक लगा दीजिए। एलिगेशन टेक्निक आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कराई है मैंने, औसत में भी कराई, प्रतिशत में भी कराई है, उसके बाद साधारण ब्याज में भी कराई है, लाभ हानि में भी कराई है। अगर 100 के 100 बार उसका निशाना सही लगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। अगर 100 के 100 बार उसका निशाना गलत लगा तो उसके कितने गए? तो गए -100। और दोनों का मिश्रण कितना है? 30। और मिश्रण वाला पार्ट हम बीच में लिखते हैं। एलिगेशन टेक्निक क्या है? मिश्रण के क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से सोल्व करने की जो ट्रिक है उसका नाम है एलिगेशन। एक तरफ सही एक तरफ गलत और बीच में दोनों का मिश्रण। अब इन दोनों का अंतर इधर लिखा जाता है, कितना आ गया? 70। इन दोनों का अंतर इधर आ गया कितना? 130। 0 से 0 कट गया, रेशो निकाल रहे तो 13:7। अब इसने कहा है कितनी बार उसका निशाना चूका, यानी गलत वाला पार्ट निकालना है। तो गलत निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, यानी 7 ऊपर। टोटल 100 है, यहाँ पे टोटल कितना बैठ रहा है? 13 और 7 20 नीचे, गुणा में दी गई राशि तो 20 पंजे 100 यानी 7 पंजे 35 बार उसका निशाना गलत लगा है।
चलिए नेक्स्ट, क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11। 3/11 दो बार दे दिया, तो 11 गुणा 11 यानी टोटल रन में मान लेता हूं कितने हैं, 121। टोटल कितने मान लिए, 121 ऑप्शन में भी देखना है, ठीक है। फिर भी चेक करना है इसको, 121 का 3/11 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 33 आएगा। अब 121 में से 33 घटा दो, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर तो उसका हो गया 33। फिर इसने कहा है अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का, तो शेष रन संख्या कितनी बचेगी, 121 में से 33 घटाओ, 88। फिर 88 का 3/11 निकालोगे, 11 8 88, 8 दिया 24। तो इन दोनों में इसने कहा है 9 का अंतर आना चाहिए, और देख लो 9 का अंतर आ भी रहा है। इसका मतलब टोटल रन कितने बने, 100। नोट कर लीजिए। एक विद्यार्थी को 2^5 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 2592 लिख दिया, तो बताओ कितना अंतर आया। तो 2^5 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 को 5 बार गुणा करोगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 1 दिया 3 8 दूनी 16, 16 और 3 19 का 9 का हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 0 का। तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। धन्यवाद, बाकी कल।